वयोवृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, और बाकी विमल जी से आप परिचित हैं, आप हमारी मुमुक्षा जी हैं, और आप लोग तो जो यहाँ के आवाहन करने वाले हैं उन सब से लगभग परिचित हैं। पहली बात पहला विषय हमारा ये है कि हमारा संविधान कोई वेद नहीं है, या जैसे हमारे लिए वेद प्रमाण है, दूसरे धर्म वालों के लिए उनकी अपनी किताब, उनका अपना शास्त्र प्रमाण है, कुरान है या बाइबल है। उस स्तर पे हम अपने वेद में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, तो वैसा कोई संविधान मैं नहीं मानता हूँ। संविधान कोई खुदाई किताब नहीं है, कोई अपौरुषीय वाणी नहीं है। संविधान हमारा मानव निर्मित है, महापुरुषों के द्वारा बनाया हुआ है। देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें सैकड़ों संशोधन हुए हैं। किसी समय कोई परिस्थिति आती है तो ऐसे ही समय समय पर कोई नई अगर स्थिति आती है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। ये पहला मेरा विषय है। दूसरी बात है कि जो संविधान में एक शब्द दिया गया, बाद में जोड़ा, सेकुलर, उसका जो अनुवाद किया धर्मनिरपेक्षता, उससे हम सहमत नहीं हैं। हम भारतवर्ष के लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, हम सार्वधर्म संभावी हैं। हमारे सामने जितने पत्रकार लोग बैठे हो, मेरे लिए सब समान हो, सबको मैं समान दृष्टि से देखता हूँ। तो हम सभी धर्मों के प्रति समभाव मेरा है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई धर्म माने ही ना, ये कहाँ की बात हो गई। तो सेकुलर शब्द का अर्थ जो किया धर्मनिरपेक्षता, वो बिल्कुल गलत है। उसका अर्थ करना चाहिए सार्वधर्म संभाव। अगर हमारे भारतवर्ष में विचारों की स्वतंत्रता ना होती तो जहाँ हजारों वर्ष से सनातन धर्म है, वहीं पर बौद्ध दर्शन पनपा, वहीं पर जैन दर्शन बढ़ा, हमारे भारतवर्ष की ही सिख परंपरा आगे आई, और हमने तो जो पर्शिया से भगाए गए मार करके ईरान से, उन पारसियों को भी हमने अपने देश में शरण दिया। तो हम सभी धर्मों का समभाव रूप से ध्यान रखते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हम सब धर्मों का समान आदर करते हैं। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात मेरा कहने का ये है कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जैसा उनका धर्म करता है, कहता है, वैसा उसका पालन करें। इससे किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन दूसरे में आप हस्तक्षेप मत करो ना। एक कहावत थी ना कि अगर आपको कोई लकीर को छोटी करनी है तो उसको मिटाओ मत, बड़ी लकीर खींचो, सामने वाली अपने आप छोटी हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को मिटाने पर तुल जाते हैं। अरे आप अपनी लकीर बड़ी करिए, हमारी लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी अगर चिंतन की धारा में कमज़ोर होंगे तो हमारा मतलब ये है कि हम सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार पालन करें। अब हम इस पर आते हैं कि एक धर्मांतरण का विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपको पंपलेट में दिया गया हमारे वक्तव्य में, धर्मांतरण का। हम कह रहे हैं हमारा ये भारतवर्ष जिस समय पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, ये सब एक था जहाँ पर सनातन धर्म था, उस समय पर भी जब महात्मा बुद्ध का काल आया तो बुद्ध के अनुयायी बने, जैन दर्शन के अनुयायी बने। तो धर्मांतरण का मतलब जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, भय और प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और कोई ऐसा बहुत समझदार है और वो जानना चाहता है तो उसकी एक बात अलग होती है। मैं कहता हूँ जिसने हमारे परंपरा के अनुसार गीता और उपनिषद पढ़ा हो उसको कोई बदल के दिखावे,
धर्मांतरण कहाँ किया जाएगा? जहाँ आदिवासी इलाका होगा, जहाँ एक बोरी चावल दे दिया जाएगा, नौकरी लगवा दिया जाएगा, किसी को शादी करा दिया जाएगा, उसका जाके अंगूठा छाप लोगों का जो है धर्मांतरण करते हैं। तो धर्मांतरण माने अपनी अपने धर्म के विषय में आप सब पालन करने के लिए स्वतंत्र हो, और धर्मांतरण के मैं विरुद्ध हूँ। धर्मांतरण को रोकना चाहिए। कुछ प्रदेश में धर्मांतरण का रोकने का विधेयक लाया गया, कानून बनाया गया, और उसमें लिस्ट में है आपके पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि में। तो ये जो धर्मांतरण को रोकने का विधेयक बनाया गया, उसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल हो गई, और उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठे सबको अपने पास बुला लिया। हम एक बात अब इस सुप्रीम कोर्ट के विषय में बोलते हैं, बहुत ध्यान से भाई, हमारी बात गलत मत पकड़ना। सुप्रीम कोर्ट तो मेरी नज़र में परमात्मा का न्यायालय है, उससे ज़्यादा सर्वोच्च और कोई नहीं। परमात्मा की जब लाठी चलती है तो बेआवाज़ होती है, तो मेरी दृष्टि में सुप्रीम तो परमेश्वर का न्यायालय है हमारी नज़र में। हाँ, हमारे देश में संविधान के अनुसार समाज संचालित हो, ये काम दिया गया न्यायालय को, न्यायपालिका। न्यायपालिका का ये काम नहीं है कि तुम कोई कानून बनाओ। न्यायपालिका का केवल इतना काम है कि संविधान के अनुसार समाज चल रहा है अथवा नहीं चल रहा, समाज के विषय में। तो और सही तरीके से न्याय वही कर सकता है जो भय मुक्त हो। अगर न्यायाधीश डरा हुआ होगा, सही तरीके से न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि प्रयाग की भूमि, वो भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति मैं बहुत परिचित हूँ, बहुत वहाँ से मेरा लगाव रहा है इलाहाबाद से। वहाँ पर कई जजों ने एक केस को सुनने से मना कर दिया था, और एक जज ने जिसने केस सुना था उसने पहली सुनवाई में ही जमानत दे दी। अगर न्यायाधीश भय से युक्त होगा तो न्याय नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अगर न्यायाधीश स्वार्थ से युक्त होगा, मतलब होगा, तो न्याय नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप सब लोग सुनते हो कि नोटों की बोरियां मिल रही हैं, जलाए जा रहे हैं, तो फिर न्याय कैसे होगा? और अभी भी वो न्यायाधीश बने बैठे हुए हैं समाज में, अभी भी वो न्यायाधीश की चेयर पे बैठ रहे हैं जिनको यहाँ पर बोरियां मिली हैं। भय मुक्त होना चाहिए, स्वार्थ मुक्त होना चाहिए, और पक्षपात रहित न्यायाधीश होना चाहिए। अगर न्यायाधीश पक्षपात रहित है तब तो न्याय करेगा, लेकिन उसके मन में पक्षपात होगा तो न्याय नहीं करेगा। आज का जो न्यायालय है वो पक्षपात से युक्त है, तो एक पक्ष का केस तो तुरंत सुन लेते हैं, और दूसरे पक्ष का केस ना जाने कितने हजारों केस पेंडिंग है, वो नहीं सुनवाई होगी। वो सुनवाई होगी जो इसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, या हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध वाली बात तुरंत सुन लिया जाता है, और सनातन धर्म के अनुसार सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। एक केस हुआ था, किसी महिला ने कोई वक्तव्य दिया था, और उस वक्तव्य पर जो वक्तव्य दिया था गूगल पे पड़ा हुआ है। हाँ, इतना बवाल हुआ था, इस कोर्ट ने एक शब्द कहा था कि तुम्हारी सही होगी, उनके ग्रंथ में लिखा होगा, लेकिन समाज में अशांति फैला दिया, ऐसा बोला था, समाज में अशांति फैला दिया। तो जब उस समय जबकि सही बात उसने बोली थी और आपने ऐसा कहा कि अशांति फैला दिया, तो आप 10 निर्णय ऐसे कैसे करते हो जिससे समाज में अशांति फैल रही है? हम हिंदू धर्म के लोग बिल्कुल सहते जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को दबाया जाता है। हम धर्मांतरण के विरुद्ध हैं, कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वयं ये समस्त याचिकाओं के साथ में पूरे देश में इस नियम को लागू करे कि धर्मांतरण उचित नहीं है। सब अपने अपने धर्म के अनुसार पालन करें, सब अच्छी तरह से रहें, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जो कुछ प्रदेशों में लागू है, सुप्रीम कोर्ट उसको समस्त पूरे देश में लागू करने के लिए आर्डर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्वागत होगा। हरिओम, इतना मेरा कहना था।
उसको बाइट दे दीजिए हाँ हालांकि मेरा एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट से आप मांग कर रहे हैं, हाँ क्या केंद्र सरकार से भी ये संत समिति मांग करेगी कि कैबिनेट में लाए, कानून बनाए, इसे 3 तरीके के इस तरीके मांग कोई करेगा? हाँ देखो, हम आपकी बात, आपका प्रश्न बहुत सटीक प्रश्न है। हमारा जो केंद्र सरकार है वो अपनी ताकत भर कार्य कर रहा है, जितना उसकी सामर्थ्य है, और हम ऐसा समझते हैं कि 1 by 1 वो काम कर रहा है। सारा काम हम लोग घर भी बनाते हैं तो सारा काम एक साथ नहीं शुरू कर देते, एक बार लकड़ी का काम होगा, एक बार फिर लोहे का काम होगा, फिर तीसरा काम होगा। तो केंद्र सरकार वो काम कर रहा है, कभी न कभी उसको संज्ञान में लेगा वो, लेकिन अगर हो जाते तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, हम मांग नहीं करेंगे। हम केंद्र सरकार को इसमें छूट देते हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं अपने समय के अनुसार, स्वविवेक के निर्णय के अनुसार। जब उचित होगा तो लाएंगे। मैंने अभी कहा था धर्मांतरण, ज़्यादातर धर्मांतरण 90% लालच के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण उसी क्षेत्र में हो रहा है जहाँ आदिवासी लोग हो रहे हैं। देखिए, हाँ, धर्मांतरण हो रहा है, ये कारण है वर्ग विशेष जो हिंदू है, हिंदुओं से ही दूसरे में हो रहा है। हाँ, ये कहना चाहते ना, हिंदू को यहाँ संरक्षण नहीं मिल रहा होगा तभी वो वहाँ जा रहा है, तो उसके लिए आपने वो संबल कहाँ प्रदान किया कि लोग ना जाएं। मेरे घर का बच्चा अगर भाग रहा है तो उसकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, उसको ताकत, उसको लग रहा होगा कि हमारा संरक्षण यहाँ का अपेक्षा वहाँ जाता है, तो उस पर आपका हाँ संगठन क्या कर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखो, एक बात है, एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है जिसको हम लोग लव जिहाद जैसा प्रयोग कर रहे हैं आज के समाज में, लव जिहाद जैसा। तो उसको ना देखिए, हम ना होइए, नहीं, उसमें कहने में हमको हर्ज है। वो एक अलग अधिकार है, वो लोग अपना वो भी हो रहा है, वो भी उसी में जुड़ा हुआ है। देखिए, वो अपना लोगों का अपना अधिकार है, वो अपने जीने का अधिकार, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ धर्म की बात हो रही है जिसमें हर उम्र के लोग आते हैं, हर बच्चा आता है, पैदा होने वाला बच्चा भी आ रहा है, तो मरिया वो भी आ रहा है, और वो लव जिहाद वो वर्ग का है, एक आयु विशेष का है, उस पर आप नहीं, वो सब हमारी नज़र में सब एक दूसरे से जुड़े हैं। धर्मांतरण बताइए, इस संगठन के द्वारा आपने धर्मांतरण का विरोध करने के लिए या यहाँ के हिंदुओं को संरक्षित करने के लिए आपने क्या किया, उस पर बता दें। हम ये चिल्लाते रहे कि धर्मांतरण गलत है, हाँ, वो एक कानून में प्रदत्त है, तो उसको हम क्यों कह रहे हैं? हम पहले अपने आप को इतना मजबूत करें ताकि हमारे यहाँ हमने पहले कहा कि कानून मतलब क्या, मानव निर्मित कानून है संविधान आपका। संविधान हमने शुरुआत में कहा था, संविधान मानव निर्मित है, उसमें सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति के अनुसार अखाड़ा परिषद की इसमें क्या भूमिका है? इतने बड़े स्तर पर जैसे अभी कुंभ हुआ, आपका शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से हुआ, तो ये जो कर रही है संस्थाएं, ये जो एनजीओ है जिनके माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जब वो हर गली कूचे गांव में जा सकते हैं तो अखाड़ा परिषद या अखिल भारतीय संत समिति क्यों नहीं जा सकती? हाँ, तो जाकर क्यों नहीं जागरूक करते? बहुत अच्छा। वैसे संत लोग कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बस ये है कि हमारा प्रयास बहुत सीमित है, और हम महात्माओं में, हिंदू धर्म के महात्मा लोग, देखो बहुत सारी बातें हम कहेंगे, हमारे ऋषियों ने उपनिषद लिखा लेकिन कहीं नाम नहीं लिखा कि मैंने लिखा। तो हमारे यहाँ पर हम ये होता है कि आप एक प्रश्न पूरा हो जाने दो। उसी का सवाल से मैं बोल रहा हूँ, उसी सवाल पर मैं बोल रहा हूँ। आपने बोला कि हमारे भारत जैसे देश में जिसमें 100 करोड़ हिंदू हैं, उसमें कहाँ आपका संसाधन सीमित है? मैंने एक शब्द नहीं बोला था। अभी तो बोला आपने, ये शब्द नहीं बोला था। मैंने बोला था कि अब आप लोग सुनिए, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं
कि संत लोग अपना काम कर रहे हैं, समाज के जो कर्णधार लोग हैं अपना कार्य कर रहे हैं। बस हमारे महात्मा लोगों की एक वृत्ति है कि बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करते। हम लोग प्रचार में ज़्यादा हमारा वो विश्वास नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा समाज में दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अब जितनी जिसकी सामर्थ्य है वैसा कर रहा है, बहुत बड़े व्यापक स्तर पर नहीं कर पा रहा है। अब किसी को विदेश से फंडिंग हो रही है, विदेश से फंडिंग हो रही, जॉर्ज सोरोस या कोई और उनको पैसा दे रहा है और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, वो सही कह रहे हैं, संसाधन उतने नहीं है, क्योंकि हम विदेश से पैसा नहीं ले रहे हैं। हम अपनी जितनी हमारी पूंजी है उतना हम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, महाराज जी, आपकी जो ये प्रेस वार्ता आज है धर्मांतरण को लेकर, आपने जो ये बिंदुवार बातें लिखी कि धर्मांतरण हो रहा है देश में, जो कि जग जाहिर भी है, किन उद्देश्यों के साथ हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है या किया जा रहा है? हरिओम। धर्मांतरण जो संविधान ने धारा 25 में दिया था मौलिक अधिकार कि अपनी इच्छा से कोई भी धर्म का पालन मनुष्य भारतवर्ष में कर सकता है। उस दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का समाज में कुछ लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू किया। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं का दुरुपयोग करने वाले दुरुपयोग ना करें। कहीं ना कहीं से कोई तरीका ढूंढ करके अच्छे कानून में भी जो है दुरुपयोग करते हैं, तो उसका दुरुपयोग किया गया। और ख़ास करके हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोगों को ही, जहाँ पर कोई दलित समाज था, आदिवासी समाज था, भोले भाले लोग थे, थोड़ा उनके पास में जीवन उपयोगी साधन नहीं था जी, वो सब दे करके और बस अपने धर्म में मिला लेना, ये चीज़ उचित नहीं है। उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि उनको अपने देश को बढ़ाते रहना है। अपने देश मतलब? हाँ, अपना जैसे मुसलमान धर्म है, ये पहले बहुत कम कंट्री थी इनकी। लगभग जब हमारा देश आज़ाद हुआ सन 47, उस समय पर इनके पास बहुत कम देश थे। आज के समय पर मुसलमानों की 57 कंट्री है। उनका उद्देश्य ही है कि पूरे विश्व में केवल मुसलमान ही होना चाहिए। ईसाई धर्म का उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में ईसाई ही होने चाहिए। हम सनातन धर्म वाले चाहते हैं जो जैसे हो सब लोग रहो। हमारा सबसे प्रेम है, हम सबको जो है स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरे धर्म वाले जो है वो हम पर प्रहार करते हैं और हमारे धर्म को तोड़ते हैं। आज की स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा ईसाई लोग हैं, दूसरे नंबर पर मुस्लिम है, तीसरे नंबर पर हमारा बौद्ध समाज है, हमारा हिंदू धर्म है। आज बौद्धों के भी कई कंट्री हैं। आज हिंदू के पास में कौन सा देश है? हमारे हिंदू के पास में तो कोई एक भी कंट्री नहीं रही आज की स्थिति में। ना नेपाल रहा, ना भारतवर्ष रहा। उनके पास तो, मुसलमानों के पास तो 57 कंट्री है, ईसाइयों के पास तो बहुत सारी है। तो वो अपना बढ़ावा करने के लिए पूरे विश्व में अपना एक छत्र साम्राज्य हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमको अपनी सत्ता को बचाए रखने का संघर्ष है। अब हम अपने आप को बचाए रखने के लिए जो है प्रयासरत हैं। हमारी अपनी सत्ता तो बचे, हम हिंदू बचे तो। भारतवर्ष धर्म और देव की भूमि है। धर्म का संरक्षण संवर्धन का कार्य ईश्वर ने एक रूप से संत समाज को दिया है, ऋषि मुनियों को दिया है, और उन्होंने किया है समय अनुरूप, युग अनुरूप। आज के समय में इतना विकराल रूप ये धर्मांतरण का ले चुका है, क्या संत समाज इसमें कहीं देरी हुई है उससे, इसको आंकने में, इस समस्या को? हाँ, थोड़ा सा संत समाज ने इसको बहुत हल्के से लिया था, लेकिन अब नहीं। अब संत समाज इसके लिए पूरा प्रयासरत है। अखिल भारतीय संत समिति कार्य कर रही है। बस हम लोग बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करते, इसलिए समाज को दिखाई नहीं पड़ता
क्योंकि बहुत लोग हैं कि एक केला भी कहीं देंगे तो उसका फोटो लेकर के प्रचार करेंगे, तब दिखता है। केला देकर ही तो मदर टेरेसा ने कितने धर्मांतरण करा लिया। तो आपको नहीं लगता अब आपको भी जरूरत है काम को अपने दिखाने की, क्योंकि दिखाने से प्रभाव ज्यादा बढ़ता है समाज पर? अब हमको ऐसा लगता है, और अब समाज, हमारा संत समाज भी इसके लिए प्रयासरत है, इसीलिए तो हम आपके पास बैठे हुए हैं। आज प्रेस वार्ता करने का तो यही मतलब है कि हम बिल्कुल अब हम करेंगे भी और समाज को बताएंगे भी कि आपको अपने धर्म के साथ में जीना मरना है, अपने धर्म की रक्षा के लिए पूरे तैयार हो जाओ, नहीं तो हमारी भावी पीढ़ी उसके लिए समस्या बहुत भारी होगी। आप राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं, आप एक महाराज हैं, संत हैं, और आपका अपना एक पूरा जीवन शैली है। बगल में ही मुख्यमंत्री विराजते हैं, वो भी संत ही हैं। हाँ जी, हाँ। और पीठाधीश्वर हैं। उनका 8 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है। धर्मांतरण के विषय में जितनी उम्मीद आपको थी, या जो जागरूक संत समाज या सनातनी हैं उनको थी, क्या उतना सहयोग सरकार से मिला है? सरकार का काम अपना अलग है, प्रशासन अलग तरीके से काम करता है। प्रशासन जो कार्य कर रहा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है हमारे धर्म के लिए, लेकिन हम लोगों का कार्य अलग है। हमारा जो संत समाज है वो हम व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करने में हमारा बहुत जोर है। आप गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, आप अपने धर्म का पालन करो, हम उस पर बहुत जोर देते हैं। तो हमारा कार्य अलग है। हाँ, प्रशासन से हमको कोई असंतोष नहीं है। बहुत अच्छा प्रशासन से आपको धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसमें आपको लगता है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो इसमें कुछ आपका सहयोग नहीं कर सकते हैं, ये आपका अपना पर्सनल विषय है? ये संतों का, ये हमको घर घर जाना पड़ेगा। एक कोई कानून का विषय तो नहीं है, कानून का विषय है, सड़क पर है, समाज में है। ये तो हमको लोगों के मन में प्रवेश करना पड़ेगा। कानून के दायरे में तो लाया जा सकता है क्या स्वामी जी इसको? कानून के दायरे में लाना चाहिए, इसीलिए ये प्रेस वार्ता रखी गई। धर्मांतरण का जो कानून बना कुछ प्रदेशों में, उसको हम चाहते हैं पूरे देश में लागू हो। जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लब कर लिया, अपने पास में पूरा बुला लिया है, तो हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर दे कि पूरे देश में लागू हो जाओगे। उसमें तो हम ऐसे थोड़े, हम तो किसी से हमारा विरोध नहीं है, सब अपने अपने धर्म का पालन करें, हम भी अपने धर्म का पालन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए और हिंदुओं को जागरूक करने के लिए क्या अखिल भारतीय संत समिति ने कोई रोड मैप तैयार किया है? हाँ, किया है और उस पर समय आने पर उसको बताया भी जाएगा। उस पर कार्य भी हो रहा है, सभी संत लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। और जैसे हमारे महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, नैमिषारण्य में कार्य कर रहे हैं, सीतापुर जिले में आप कार्य कर रहे हैं, मैं लखनऊ में कार्य कर रहा हूँ, ऐसे कुछ संत और जगह पर कार्य कर रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं पर हाँ, एक गोष्ठी की जा रही है। समस्त माने उत्तर प्रदेश के स्तर पर सारा संत समाज अभी नैमिषारण्य में एकत्रित होगा अपने एक आश्रम में, और वहाँ महाराष्ट्र का भी पदार्पण होगा, और भी जितने भी प्रांत में उत्तर प्रदेश में जितने भी महापुरुष हैं, छोटे बड़े सबों को आहूत किया गया है, और विचार गोष्ठी होगी। उस पर एक मंथन होगा, कैसे किया जाए उसकी हम लोग टोलियाँ बनाएंगे, और वो टोलियाँ बन करके नगरों में जहाँ पर अधिक धर्म परिवर्तन की संभावनाएं हैं वहाँ जा करके उनको समझाया जाएगा, और उनको अपने सनातन धर्म का यथोचित जिसको बोध हो जाएगा वो धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता। जो बेचारे अबोध हैं, एक समझो बच्चे मानो उनको, माने विचारों में बच्चे हैं, जिनको एक जैसे किसी बच्चे को एक टॉफ़ी का लालच दे दिया जाता है तो वो सब कुछ बोल देता है, ऐसा कहो वैसा कहो। इस प्रकार के जिनमें बालवत स्वभाव है, जो प्रौढ़ नहीं हैं, हमारे भारतीय संस्कृति का जिनको बोध नहीं है, सनातन पद्धति का जिनको बोध नहीं है, अपनी परंपरा का जिनको बोध नहीं है, वो बेचारे भ्रमित किए जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा धर्म परिवर्तन होता है, और जहाँ ऐसे लोग हैं वहीं जा करके उनको एक समुन्नति के तल पर खड़ा करके वो स्वयं अपने में सक्षम हो कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी, अंतिम 2 टिप्पणियाँ चाहूँगा। एक, आपने देखा कि देश
कि सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश जी ने जो भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी करी, उस पर संत समाज का क्या विचार है? दूसरा और अंतिम, मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक एफिडेविट कोर्ट में लगाया, जिसमें उन्होंने राम भगवान को जातिवादी कहा और शंभूकवध वाली जो है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, आपने अध्ययन किया है शास्त्रों का, उसमें उनको जातिवादी करार दिया। बाकायदा उत्तर जो एमपी की गवर्नमेंट है उसने एफिडेविट दिया हुआ है। तो ऐसे में दो चीज़ों, एक तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके पर मैं विचार जानना चाहूँगा, दूसरे जो मोहन यादव जी हैं जिनको हम सनातनी योद्धा समझ रहे थे, पर उन्होंने अदालत में जो लिखित में दिया और उसका बहुत सारा विरोध होने पर भी वो अभी उस स्टैंड पर अडिग है। इस पर संत समाज के क्या विचार है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गवई साहब हैं, वो चूँकि बौद्ध धर्म का पालन करने वाले हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन धर्म वाले थे, हिंदू धर्म परिवर्तन करके बौद्ध हो गए, तो उनके हृदय में हमारे हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव है, जो उस वक्तव्य से सामने प्रकट हो गया। जैसे भीतर होगा वो प्रकट होता है। उस वक्तव्य से उन्होंने सामने प्रकट कर दिया कि अपने बिजा के देवता से कहो कि अपना सिर स्वयं ठीक कर ले में, और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला था उन्होंने, तो उसका घोर विरोध करते हैं। न्यायाधीश को पक्षपात रहित होना चाहिए। ऐसे न्यायाधीश से अपेक्षा ये है कि अब जीवन में सुधर जाएं और किसी प्रकार से जितना उनका कार्यकाल बाकी है, बहुत थोड़ा समय, हमारे हिंदुओं के खिलाफ कोई आर्डर ना दें। दूसरी बात, जो मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में ऐसा एफिडेविट में दिया, तो हमारा वैदिक व्यवस्था थी, वहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी, जाति शब्द नहीं था। जाति शब्द हमारे लिए वो किसी पहचान के लिए था कि जैसे गौ है, एक गौ एक जाति है, लेकिन जाति व्यवस्था हमारे वेद में नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। उसका बहुत बदला हुआ रूप हुआ, जो जाति व्यवस्था के रूप में समाज में प्रचलित हुआ। और मोहन यादव जी जो इसको हम कहेंगे छद्म रूप में, कभी कभी कालनेमी भी संत बन करके बैठा था जब हनुमान जी को भटकाया था, संत बनकर के रावण भी आया था जब सीता जी का हरण किया था। तो बहुत बार हमारे हिंदू धर्म का चोला पहन करके लोग सत्ता को हथिया लेते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जिनका हिंदू धर्म से लेना देना भी नहीं, वो जनेऊ पहन के दिखाते हैं, फ़ोटो खिंचाया लोगों ने। तो ऐसे छद्म वेशी जो हैं, उनसे हमारे समाज को सावधान रहना है, वह चीज़ उचित नहीं है। और मोहन यादव जी अगर उस एफिडेविट को वापस लें, क्षमा मांगे समाज से, तो बहुत अच्छा होगा।